The topic is count sort. This is one of the sorting technique. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि क्राइटेरिया फॉर सॉर्टिंग क्या होता है, जिसके अंदर हमने बात की कि हम नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने वो परफॉर्म कर रहा है, नंबर ऑफ स्वाइपिंग कितनी कर रहा है, एडॉप्टिव है या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है, और एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है या नहीं लेता। तो हम हमारे पास दो टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं सॉर्टिंग के। एक होता है कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम और एक होता है इंडेक्स बेस्ड एल्गोरिथम। कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। इंडेक्स बेस्ड एल्गोरिथम जिसके अंदर काउंट सॉर्ट, बकेट सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट आता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, बट दे टेक एक्स्ट्रा मेमोरी। सो वी आर हियर proving how count sort works and why it is taking extra memory and how it is time efficient. तो हमारे पास एक टू डील विद काउंट सॉर्ट हमारे पास एक एरे है, एरे जिसको हमने कह दिया कि एक एरे ए है और उसका साइज जो है वो 10 एलिमेंट्स का है। ये साइज जो है 0 से लेके 9 तक, इसका मतलब है 10 एलिमेंट्स की एक एरे है। और इस एरे को जो कि इस वक्त सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, इसको हमें सॉर्ट करना है बाय यूजिंग काउंट सॉर्ट। ठीक है, तो काउंट सॉर्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जितने भी इस एरे के अंदर एलिमेंट हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सही है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, उस बड़े एलिमेंट के बराबर हम एक और एरे ले लेते हैं जिसका मैंने नाम रख दिया है काउंट एरे। और इसके अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था? इसके अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट नंबर 15 था। तो हमें एक 15 साइज की एरे चाहिए। 15 साइज की एरे का मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि एरे 0 से स्टार्ट होती है, तो इट मीन्स इट नीड्स 16 साइज एरे। 15 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है, तो 16 साइज की एरे चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, हमने एक काम किया कि हमने एक काउंट की एक करस्पॉन्डिंग एरे बना ली और उसका साइज हमने क्या रख दिया, उसका साइज हमने रखा जो इस एरे के अंदर जिसको हमको सॉर्ट करना था, उसका सबसे बड़ा एलिमेंट जो था उस साइज का हमने एक एरे ले लिया। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है, टेक एन एरे और टेक द एरे एंड द साइज ऑफ द एरे शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर इन द एरे टू बी सॉर्टेड। इस एरे को सॉर्ट करना था, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर 15 था, इसकी करस्पॉन्डिंग हमने एक एरे ले लिया जिसका नाम रखा हमने काउंट। ठीक है, नाउ द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज दैट वी हैव टू इनिशियलाइज दिस एरे। जो काउंट एरे हमने बनाई मैक्सिमम नंबर एलिमेंट की, उस एरे को हमको इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के यूजुअली जब हम इसको प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको इनिशियलाइज कर दें किससे, किसी एम्प्टी वैल्यू से इसको इनिशियलाइज करना है। तो एम्प्टी वैल्यू मेरे पास -1 भी हो सकती है और एम्प्टी वैल्यू मेरे पास 0 भी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एरे को इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0 से। तो मैं इस एरे को इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0 से। मैंने इस पूरी एरे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब जब मैंने इस पूरी एरे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नाउ वी नीड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। द प्रोसीजर इज कि जो हमारे पास एरे है जिसको मुझे सॉर्ट करना है, उस एरे का जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को लूँगा और उसको जो मेरे पास जो मैंने एक काउंट एरे बनाई है, उस लोकेशन के ऊपर जाके उसकी अकरेंस को 1 कर दूंगा या उसकी अकरेंस का इंक्रीमेंट कर दूंगा। मसलन यहाँ पे मेरे पास जो एरे ए है, उसकी इंडेक्स 0 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है 6। इस 6 को मुझे उठा के काउंट एरे के अंदर रखना है। और किस लोकेशन पे रखना है? 6th लोकेशन पे रखना है। और इसकी ये कितनी दफ़ा है? यहाँ पर एक दफ़ा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको काट के 1 कर देता हूँ। नाउ मूव अहेड, स्कैन कर रहे हैं हम। पहला एलिमेंट 6 मिला, दूसरा एलिमेंट 3 मिला। इस 3 की लोकेशन पे, यानी 3 इंडेक्स के ऊपर जाओ और इसको
1 कर दिया हमने। फिर 9th लोकेशन पे जाओ, यानी 9th एलिमेंट है, लोकेशन नंबर 9 पे जाओ, इसकी एक अकरेंस है, इसको मैंने 1 कर दिया, 0 से 1 हो गई। 10th के ऊपर इसकी, ये कौन सा है, 10th एलिमेंट, 10th एलिमेंट के ऊपर जाओ और इसकी अकरेंस को मैंने 1 कर दिया। इसी तरीके से 15th के ऊपर जाओ, 15th पे गया, इसकी अकरेंस 0 से, इसको भी मैंने 1 कर दिया। 6 के ऊपर दोबारा जाओ और इसकी अकरेंस बढ़ा दो, तो 6 के ऊपर तो अभी हम गए थे और इसको हमने 1 कर दिया था, अब मैं इसको काट के 1 और ये दूसरी दफ़ा है तो ये अब ये 2 हो जाएगा। ठीक, फिर 8 लोकेशन के ऊपर जाइए, 8 लोकेशन पे जाके इसको मैंने 1 कर दिया। इसी तरीके से 12th लोकेशन पे जाओ, 12th लोकेशन पे गया और इसको भी मैंने 1 कर दिया। इसी तरीके से 3rd लोकेशन पे जाओ, 3rd इंडेक्स के ऊपर जाओ, 3rd इंडेक्स पे गया तो ये ऑलरेडी 1 था, तो इसका मतलब इसको काट के मैं 2 कर दूंगा। और इसी तरीके से फिर 6th लोकेशन पे जाओ और फिर इसको इंडेक्स को इंक्रीज कर दो, तो मैं 6th लोकेशन पे गया तो ये 2 के बजाय अब ये 3 हो गया। अगर आप सिर्फ 6 को देखें तो 6 यहाँ पे 3 दफ़ा आया है, पहली दफ़ा यहाँ, दूसरी दफ़ा यहाँ, तीसरी दफ़ा यहाँ। तो पहले 0 था, हमने इंक्रीमेंट किया 1, फिर इंक्रीमेंट किया एक और 2 और फिर इस वाले के लिए इंक्रीमेंट किया 3। तो अब हमारे पास क्या हो गई है, अब हमारे पास ये एलिमेंट्स एम्प्टी हो गए, यानी ये एरे एम्प्टी हो गई और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इस इंडेक्स के हिसाब से इसके अंदर आके फिट हो गई हैं। और ये क्या बता रहा है कि ये इंडेक्स के अंदर इन लोकेशन के ऊपर इसकी अकरेंस कितनी दफ़ा है। ठीक है, अब हमने ये काम कर लिया, इसका मतलब है ये जो हमारे पास एरे था जिसको हमको सॉर्ट करना था ये एम्प्टी हो गया है। अब ये एम्प्टी हो गया तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे एक एम्प्टी एरे लिख देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी एरे बनाता हूँ और 10 एलिमेंट्स की, और ये सारी ये एम्प्टी एरे इस वक्त। और अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, और ये मेरे पास काउंट एरे है जो मैंने यहाँ पे काउंट की एरे बनाई, और ये काउंट की एरे जो हमने बनाई है यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3, और हमारे पास यहाँ पे एरे के अंदर वैल्यूज़ थी 0 0 0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 2 0 0, फिर यहाँ थी 3, फिर दी थी 0 1 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, और ये मैं आपको समझाने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गई 15। नाउ व्हाट, पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस एरे को जिसको सॉर्ट करने था उसके लिए हमने एक काउंट की एरे बनाई मैक्सिमम साइज़ की, और उसके अंदर जब साइज़ की एरे बना ली तो जो एलिमेंट था उस एरे के अंदर उसको उस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जाके उसके अंदर इंक्रीमेंट किया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, इस काउंट एरे से अब हमें इसके ऊपर, अभी तो ये सॉर्टेड नहीं है ना, हमें इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए ये जो एलिमेंट थे काउंट एरे के अंदर, इसको मैं उठा के दोबारा जो एम्प्टी एरे हो गई है ए वाली, इसके अंदर जाके पेस्ट करूंगा। और प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या ये है कि इस काउंट वाली एरे में जहां भी इसको स्कैन करो शुरू से लेके आखिर तक, और इसको जहां भी 0 से बड़ी वैल्यू मिल रही हो यहां से स्कैन करना शुरू करो, वो जाके एरे के एक जो एरे ए है उसके अंदर जाके उसको उस इंडेक्स की वैल्यू को पेस्ट कर दो। यानी स्कैन करो इस एरे को, काउंट की एरे को, और जहां पे भी उसको 0 से बड़ी वैल्यू मिले तो उसकी इंडेक्स की वैल्यू को उठाओ और उसको एज एन एलिमेंट एम्प्टी एरे जो ए एरे है उसके अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास हमने स्कैनिंग शुरू की, स्कैनिंग की 0 है, क्या 0 1 से बड़ा है, 0 से ग्रेटर देन कोई नंबर है, नहीं 0 ही है, ये भी 0 ही है, ये भी 0 है, तो इसका मतलब है 0 0
से आगे जब हम स्कैनिंग की तो हमारे पास आया 2। 2 जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 3। तो क्या कर दो, इसके अंदर से 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 और जो 3 यानी इंडेक्स वैल्यू 3 को यहाँ पे लिख दो। मैंने इंडेक्स वैल्यू 3 को यहाँ पे लिख दिया और इसके अंदर से एक डिक्रीमेंट कर दिया, यानी ये अब 2 से 1 हो गई। तो ये अभी भी 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो मैं इसको दोबारा कट करता हूँ और मैं इस 3 को दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब है हमने 3 की इंडेक्स वैल्यू को, इसकी अकरेंस 2 थी, वो मैंने जाके एरे ए के अंदर पेस्ट कर दी। फिर ये आगे मूव फॉरवर्ड हुआ 0, यानी इस 4th लोकेशन के ऊपर 0 तो 0 ही है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, 0 ये भी ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो ये 6 इंडेक्स की वैल्यू, इसकी अकरेंस 3 है, तो 6 इंडेक्स की वैल्यू, 6 जो इंडेक्स है ये मैं यहाँ पे 6 और इसको फिर मैं कट कर देता हूँ और ये हो गया 2। फिर मैंने इसको 6 लिखा और ये कट हो गया और ये रह गया 1 और फिर मैंने इसको कट किया और ये यहाँ पे 3 दफ़ा आ गई, 3 अकरेंस आ गई। फिर ये ग्रेटर देन, ये अब मूव फॉरवर्ड होगा, ये ग्रेटर देन 0 है, 1 है, 0 से ग्रेटर है नहीं है, क्या ये है? हाँ है, 1 है, तो ये 8 वैल्यू यहाँ पे आके पेस्ट हो गई और ये कट होके ये भी 0 हो गया। और फिर क्या हो गई, ये 9 वाली वैल्यू, ये 9 वाली वैल्यू भी कट होके 0 होगा और ये आ गई यहाँ पे 9 वैल्यू। इसी तरीके से ये 10 वाली वैल्यू ये यहाँ पे आ गई और ये भी कट होके 0 हो गई। 11th के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। 12th ग्रेटर देन 0 है, जी है, तो ये मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया और इसको कट करके 0 कर दिया। 13 0, 14 0 और ये 15 के ऊपर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जी है, तो ये 15th वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई और ये 0 हो गई। ठीक है, नाउ इफ यू कैन सी दिस एरे इज ऑल सॉर्टेड, 3 3 6 6 6 8 9 10 12 15। ठीक है, ये एरे सॉर्ट हो गई। नाउ द अदर ऑप्शन इज, the other way is that we have to analyze this algorithm. How we are going to analyze it? What operations we have performed so far? What we have done? We have scanned this array और इसकी values को हमने इसके अंदर कॉपी किया। तो हमने क्या किया, हमने एक लीनियर फैशन में पूरी एरे को जिसका साइज n था उसके ऊपर 1 by 1 चेकिंग करके परफॉर्म किया। तो वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनी ऑर्डर ऑफ n। ठीक, इसको हमने कॉपी कर दिया इसके अंदर और फिर हमने दोबारा बाद में क्या किया, हमने बाद में ये किया कि या इस वाले एरे में से, काउंट वाले एरे में से इसकी इंडेक्सेस, इस इंडेक्स को उठाओ और जितनी दफ़ा ये आए ये इसको वहाँ पे पेस्ट कर दो। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हो गई। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसका मतलब है इस वाले की n और इस वाले की n, तो क्या हो गई कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम n प्लस n टू n ऑर्डर ऑफ n। या हम ये कह लेते हैं कि द साइज ऑफ द एरे इज n एंड आई एम टेकिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट जो मैक्सिमम नंबर हो इस एलिमेंट का, उसके साइज का ही लेते हैं। तो लेट सपोज दिस इज n एंड दिस इज m, सो वी कैन से वन इज n and the other is m, so it will become order of n plus m, which is also linear, so we can say that it is order of n. This can also be said that this is n plus m is also be said as using as merging, but ये merging नहीं, हम इसको सिंपल वे के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ n है। सो ऑर्डर ऑफ n, प्रीवियस अगर आपने बबल सॉर्ट देखा हो तो वो था ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और इसी तरीके से मर्ज सॉर्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ n log n था। लेकिन ये जो इंडेक्स बेस एल्गोरिथम है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, लेकिन ये ज़्यादा स्पेस लेता है। और ये ज़्यादा स्पेस क्यों लेता है, लेट सपोज कि यहाँ पे 6 3 9 10
और यहाँ पे कोई 1501 लिखा होता और 6, 8, 12, 3, 6 लिखा होता, तो हमें इस जो काउंट वाली एरे है इसका साइज कितना रखना पड़ता, 1501। सो इट मीन्स सॉर्टिंग के अंदर तो ये एफिशिएंट है, बट इट इज टेकिंग एक्स्ट्रा मेमोरी टू होल्ड दीज वैल्यूज। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे साइज ऑफ द एरेज 1,00,000 होता, यहाँ पे वैल्यू जो है 6, 3, 9, 10 और यहाँ पे वैल्यू 1,00,000 रखी हुई होती और ये 6, 8, 12, 3, 6 होता, तो हमें इस काउंट वाले एरे का साइज कितना लेना होता, 1,00,000। सही है? सो दिस काउंट सॉर्ट एल्गोरिथम इज in context of time complexity, it is faster, but it requires extra space. It requires more space than the other comparison based algorithm. Hope you understand.